अब तक तुमने समझ लिया होगा कि समस्या संसार नहीं है, समस्या मन है। लेकिन मन से भी एक चीज और गहराई में छुपी है, वह है मैं। जब तक मैं है तब तक मन रहेगा, और जब तक मन रहेगा तब तक दुख की संभावना रहेगी। लोग आनंद क्यों चाहते हैं? लोग कहते हैं हमें आनंद चाहिए, हमें शांति चाहिए, हमें परम सुख चाहिए। लेकिन ईमानदारी से देखो, क्या तुम आनंद चाहते हो या दुख से भागना चाहते हो? अधिकांश लोग आनंद नहीं चाहते हैं, अधिकांश लोग दुखों से छुटकारा चाहते हैं। आनंद लक्ष्य क्यों नहीं हो सकता है? आनंद को लक्ष्य बनाते ही वह दूर हो जाता है, क्योंकि लक्ष्य का अर्थ है मैं अभी भी अधूरा हूँ, और जहाँ मैं अधूरा है वहाँ तृष्णा है, और जहाँ तृष्णा है वहाँ आनंद टिक ही नहीं सकता है। इसी चीज को याद रखना है। बुद्ध का क्रांतिकारी सत्य। बुद्ध ने एक बहुत गहरी बात कही है। उन्होंने यह नहीं कहा कि परम अवस्था में अनंत आनंद है, उन्होंने कहा वहाँ कोई दुख नहीं है। यह फर्क बहुत सूक्ष्म है लेकिन क्रांतिकारी है। क्यों दुख का अभाव कहा गया है? अगर तुम कहो वहाँ आनंद है तो मन तुरंत कहेगा मुझे भी चाहिए। लेकिन जब तुम कहते हो वहाँ दुख नहीं है तो मन निराश हो जाता है, क्योंकि मन दुख न होने में कोई आकर्षण नहीं देखता है। यही बुद्ध की रणनीति थी। बुद्ध चाहते थे तुम्हारी चाह कट जाए, क्योंकि चाह काटते ही दुख समाप्त हो जाता है, और दुख समाप्त होते ही आनंद अपने आप प्रकट हो जाता है। मोक्ष और निर्वाण का अंतर। मोक्ष शब्द सुनने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन उसमें एक खतरा छिपा है। मोक्ष में लगता है मैं मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन अगर मैं बचा तो मुक्ति अधूरी हो जाएगी। और निर्वाण का अर्थ है जैसे दिया बुझ जाता है, न आग बचती है, न धुआं और न ही राख, बस शांति। निर्वाण में भी मैं नहीं बचता है। लोग डर क्यों जाते हैं? जब लोग सुनते हैं तुम नहीं बचोगे तो डर जाते हैं। वे पूछते हैं अगर मैं ही नहीं रहा तो साधना क्यों? क्योंकि अहंकार खुद को अंत तक बचाना चाहता है। पर असली मुक्ति यही है, जब मैं गिरता है तो कोई कमी नहीं रहती है, बल्कि जो बोझ था वह उतर जाता है, तुम हल्के हो जाते हो। एक अंतिम दृष्टांत। मान लो तुम बहुत देर तक एक भारी बोझ कंधे पर उठाए चल रहे थे। अब किसी ने कहा इसे नीचे रख दो। क्या नीचे रखने के बाद तुम कहोगे अब मैं कौन हूँ? नहीं, तुम कहोगे वाह कितनी राहत मुझे मिल रही है। यही मैं का गिरना है। मैं कोई पहचान नहीं है, मैं एक बोझ है। जब वह गिरता है तो जीवन अपने आप सरल हो जाता है। प्रार्थना का अंतिम रूप। असली प्रार्थना मांग नहीं होती है, असली प्रार्थना मौन होती है, जहाँ कहने को कुछ बचा ही नहीं है, कुछ मांगना नहीं है। जब तुम कहते हो हे परमात्मा मुझे यह दे, मुझे वह दे, तब तुम मान लेते हो कि वह दूर है। लेकिन जब मौन है तो दूरी समाप्त हो जाती है। आप परमात्मा से जाकर मांगते हो। क्या आपने कभी सोचने की कोशिश किया है? हर कोई यही कहते हैं कि परमात्मा तुम्हारे भीतर है, परमात्मा हर जगह व्याप्त है। अगर परमात्मा हर जगह व्याप्त है तो तुम्हें बोलने की जरूरत क्यों है? और यही सूक्ष्म गहराई आपको समझना पड़ेगा। मौन ही वह साधन है जिसमें आपकी आवाज परमात्मा तक चली जाती है। वहाँ पे कोई दूरी नहीं होती है। यहाँ पर अंतिम बात तुमको ध्यान में रखना है, वह यह है संसार समस्या नहीं है, मन ही तुम्हारा कहानीकार है। अहंकार मूल भ्रम है। चाह दुख को जन्म देती है, साक्षी भाव मन को ढीला करता है, और मैं का अंत ही वास्तविक मुक्ति है। जिस दिन तुमने कुछ भी बनने की कोशिश छोड़ दी, उसी दिन जो तुम हो वह प्रकट हो जाएगा। न कोई संघर्ष, न कोई साधना, न कोई मंजिल, केवल होना, और वही परम शांति है। इसीलिए मैं हर बार यही कहता हूँ कि अपने मन पे काबू करना है। मन की गुलामी करोगे तो जिंदगी में कभी भी शांत और खुशी नहीं मिल पाएगी। लेकिन अगर मन को गुलाम बना करके अपने आप को शासक बनाओगे, अपने अहंकार को मिटा दोगे, तो आपसे शक्तिशाली और सुखी इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होगा।